So, hey guys, this is your boy Mandarawat and welcome to my new series of class 11th and 12th बेसिक कंसेप्ट्स में। और इस सीरीज में हम ना ही केवल बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में जानेंगे बल्कि उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को भी हम आपके सामने सॉल्व करेंगे, जिससे आपका बेस और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए और स्ट्रॉन्ग हो जाए। So, without further ado, let's get started. आज की वीडियो में बात करेंगे हम कॉन्टिन्यूटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। पहले की वीडियो की बात की जाए तो मैंने आपको बताया था कि आखिर कॉन्टिन्यूटी होती क्या है, और किसी भी फंक्शन को कॉन्टिन्यूस हम तभी बोलेंगे अगर तीन कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। तो मैं आपको याद दिलाता हूँ, तो वो कौन कौन सी थी। पहला है एफ ए डिफाइन होना चाहिए। एफ ए का क्या मतलब है, कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट है ए, ठीक है, उसमें फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलनी चाहिए। सेकंड था कि लिमिट ऑफ अ फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है। अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही फंक्शन की तो आप क्या कहेंगे, मतलब फाइनाइट होनी चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट था जो लिमिट ऑफ अ फंक्शन है वो बराबर होगी वैल्यू ऑफ द फंक्शन के, ठीक है। तो लिमिट जो है वो फंक्शन की वैल्यू के बराबर आनी चाहिए। तो ये तीन कंडीशन है जो आपको बताती है कि फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस होगा। तो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला हमारी प्रॉब्लम क्या है, एक फंक्शन आपको दिया गया है, ठीक है। क्या कह रहा है ये फंक्शन कि अगर x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तो आप ये वाला फंक्शन लेंगे, लेकिन अगर फंक्शन मतलब x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में है तो आप ये वाला फंक्शन लेंगे, ठीक है। और आपको क्या शो करना है कि ये फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस होगा एट x इक्वल्स टू में 1 पर। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा बनाया हुआ है कुछ ग्राफ, मतलब आपको 1 पर चेक करना है। x की वैल्यू अगर 0 और 1 के बीच में है या फिर 1 के बराबर है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड पे है, ठीक है। तो यहाँ पे x कैसा होगा, नेगेटिव होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखिए 1 और 2 के बीच में अगर मैं वैल्यू देखूँ x की, ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि राइट हैंड साइड की बात कर रहे हैं। तो चलिए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। सबसे पहले तो हम निकालेंगे इसकी क्या, लिमिट, ठीक है। और सबसे पहले मैं इसकी निकाल रहा हूँ LHL, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। यही था, हमारे 3 पॉइंट हमें करने होते हैं, LHL निकालना होता है, RHL निकालना होता है और फंक्शन की वैल्यू निकालनी होती है। और हमें चेक करना होता है कि अगर ये तीनों बराबर आ रही हैं तो इसका मतलब फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। तो मैं LHL निकाल रहा हूँ एट x इक्वल्स टू में 1 पर निकालना है हमें। तो अच्छा, तो मैंने लिखा लिमिट x टेंडिंग टू, अच्छा ये 0 और 1 इस साइड में x की वैल्यू, तो मतलब ये नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव साइड से अप्रोच हो रही है। तो लिमिट x टेंडिंग टू -1 fx, इसको हम कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू -1, फंक्शन कौन सा लूँगा मैं, अगर माइनस में है तो 0 और 1 के बीच का है तो कौन सा होगा, f5x - 4, ये वाला फंक्शन होगा। अच्छा, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, ये 1 से पहले की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। एक ऐसा छोटा सा पहले का पॉइंट जिसमें फंक्शन जो है वो डिफाइन हो जाए, ठीक है। हमें क्या पता है कि 1 पर वैल्यू हमें नहीं मिल रही थी, ठीक है, डिफाइन नहीं था फंक्शन, तो हम क्या करते हैं, उसे ठीक पहले की एक वैल्यू ले लेते हैं। मैंने मान लिया एक h टेंडिंग टू 0, मतलब h इतना ज़्यादा छोटा है, मैंने 1 से कितनी छोटी वैल्यू माइनस कर दी कि वहाँ पर फंक्शन जो है वो डिफाइन हो गया, ठीक है। मान लीजिए 0.001, इसको मैंने 1 से माइनस करवा लिया, तो मैं इसको कैसे लिखूँगा, f5 1 - h, क्योंकि नेगेटिव साइड से अप्रोच करा दे। तो मैंने आपको पहली वाली वीडियो में बताया था कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, 1 - h - 4, h तो वैसे ही 0 हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा फिर हमारा 5 × 1 - 4 दैट इज 1। तो हमारी लिमिट क्या आ रही है, यहाँ पे 1 आ रही है, ठीक है। तो ये तो हो गई LHL की बात। अब करेंगे हम RHL की बात। ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है, तो आपको आई होप ये समझ में आ जाएगा। अब मैं बात करूंगा लिमिट x टेंडिंग टू +1 fx। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि कौन सा फंक्शन लगेगा, 4x³ - 3x वाला, क्योंकि 1 की वैल्यू यहाँ पे कहाँ से जा रही है, 1 से बड़ी है, ठीक है। तो 1 से बड़ी कहाँ पर थी, 1 और 2 के बीच में थी। यहाँ पर फंक्शन आ जाएगा हमारा 4x³ -
3x। अच्छा, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ लिमिट वापस से h टेंडिंग टू 0, लेकिन 1 से एक बड़ी वैल्यू ऐड करानी है उसमें, इस बार सब्ट्रैक्ट नहीं करानी, इस बार ऐड करानी है। तो मैं कैसे लिखूँगा यहाँ पे 1 प्लस एच का क्यूब माइनस 3 1 प्लस एच, सिंपल। अच्छा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 तो हो ही रहा है, तो यहाँ पे क्या आया 4 1 का क्यूब माइनस 3, यहाँ पर भी वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है। चलो ये तो ठीक हो गया कि LHL और RHL सेम आ रहा है। अब मैं निकालूंगा फंक्शन की वैल्यू। तो फंक्शन की वैल्यू की बात करेंगे तो उसको हम कहेंगे f1, ये वैल्यू ऑफ अ फंक्शन है, वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ अ फंक्शन हमने निकाल लेते हैं f1। तो फंक्शन हम क्या है, अच्छा f1, तो मैं कौन सा फंक्शन लूँगा दोनों में से, अगर मैं देखा जाए तो ये था आपके पास क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको पता है कि x इक्वल्स टू 1 पर भी ये वाला फंक्शन था, तो यहाँ पे मैं बात करूँगा fx माइनस 4 वाले फंक्शन की, ठीक है। तो f1 चेक करूँगा मैं किस पे, fx माइनस 4 वाले, तो f1 माइनस 4 दैट इज 1। तो इससे क्या पता चलता है हमारा कि लिमिट x टेंडिंग टू माइनस 1 fx इक्वल्स टू लिमिट, मतलब LHL जो है वो RHL लिमिट के बराबर तो है और वैल्यू ऑफ द फंक्शन के भी बराबर है। सो क्या पता चल गया हमें इससे कि फंक्शन कैसा है हमारा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है एट x इक्वल्स टू में 1। तो ये था काफ़ी बेसिक क्वेश्चन, और आगे बढ़ते हैं हम अपने कुछ एक हॉट क्वेश्चंस की तरफ। सो अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो मॉड फंक्शन से रिलेटेड है। तो ये क्या कह रहा है कि शो दैट द फंक्शन fx 2x माइनस मॉड x ये कॉन्टिन्यूअस होगा एट x इक्वल्स टू 0, ठीक है। सबसे पहला तो मॉड फंक्शन जो है वो क्या है, ये नेगेटिव वैल्यू भी देगा और पॉजिटिव वैल्यू भी देगा। तो सबसे पहले मैं इस फंक्शन को थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ। तो हमें क्या दिया हुआ है, fx इक्वल्स टू में 2x माइनस मॉड x। अच्छा, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अगर x की वैल्यू पॉजिटिव हुई, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2x माइनस एक्स ही हो जाएगा, सिंपल। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इफ x इज पॉजिटिव और इक्वल्स टू, ठीक है, सेम भी हो सकता है। अगर मॉड x की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव x हुई, तो क्योंकि दोनों वैल्यू लेता है ये, तो यहाँ पे मैंने नेगेटिव x ले लिया। कब हो सकता है नेगेटिव x, जब x छोटा हो 0 से, तभी हो सकता है। तो मैंने इस फंक्शन को थोड़ा डिफाइन करके लिख लिया और ये हमारे पास आ गया। तो मोटा मोटा मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे 2x माइनस एक्स हो गया ये, इफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे हो गया हमारा 3x इफ x लेस देन 0। तो ये हमारे पास थोड़ा सिंप्लीफाई करके फंक्शन आ जाता है। तो आइए देखिए इसकी कॉन्टिन्यूटी के चेक करते हैं। तो बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। सबसे पहले हम निकालते हैं LHL एट जो भी हमें पॉइंट दिया है, यहाँ पे हमें x इक्वल्स टू 0 पर चेक करनी है, तो मैं यहाँ पे LHL 0 के पॉइंट पे निकालूंगा। अच्छा, लिमिट LHL मतलब लेफ्ट साइड से उसकी तरफ अप्रोच करा है, तो इसलिए x टेंडिंग टू 0 माइनस मतलब 0 के लेफ्ट साइड से अप्रोच हो रहा है fx। और आपको पता है यहाँ पे फंक्शन कौन सा आने वाला है हमारा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस दैट इज 3x, ठीक है। अच्छा, 3x क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि x उस टाइम पे कैसा है, नेगेटिव फंक्शन है, क्योंकि 0 के इस लेफ्ट साइड से अप्रोच कराना है। तो नेगेटिव फंक्शन के लिए कौन सा था हमारा 3x वाला फंक्शन। अच्छा, इसको सॉल्व कराने का क्या तरीका है, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक है, 3 0 माइनस h। अभी बता दिया था मैंने, एक h एक इतनी छोटी क्वांटिटी है, अगर मैं उससे माइनस भी कराऊँ तो हमें क्या मिल जाएगा, फंक्शन डिफाइन होता नजर आएगा, एग्जिस्ट होता नजर आएगा। अच्छा, तो ये हो गया हमारा 3 मल्टीप्लाई 0 डेट इज 0। तो हमें LHL क्या मिला, 0 मिला। बात कर लेते हैं RHL की एट x इक्वल्स टू में 0। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस fx लिमिट h टेंडिंग टू 0। मैं फंक्शन की पहली वैल्यू लिख रहा हूँ, फंक्शन की क्या वैल्यू आई थी उस टाइम पे, x ही आ रही थी, तो x को हम क्या लिख देंगे 0 प्लस h डेट इज 0। यहाँ पे याद रखना मैंने फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू लिख दी थी, वो है x थी। x को मैंने जब h टेंडिंग टू 0 करता हूँ तो कैसे लिखता हूँ मैं उसको, 0 में एक ऐड कराता हूँ h, ठीक है।
अच्छा, वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालेंगे हम f0 पे, तो f0 पे तो हमें 0 ही मिलेगा, क्योंकि अच्छा कौन सा फंक्शन लूँगा मैं उस टाइम पे, x वाला फंक्शन लूँगा। ठीक है, फंक्शन कौन सा लूँगा मैं यहाँ पे, x वाला लूँगा, क्योंकि यहाँ पे क्या था, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 था। ठीक है, तो मैं ये वाला फंक्शन लूँगा, इसमें वैल्यू पुट करूँगा f0 की, तो ये मेरा 0 ही आ गया। सो तीनों की तीनों वैल्यू बराबर आ रही है, RHL HL और फंक्शन ऑफ द वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, तो तीनों की तीनों बराबर आ रही है, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, फंक्शन जो है वो हमारा कॉन्टिन्यूट है एस एक्स इक्वल्स टू 0 पे। अब जो हम क्वेश्चंस की बात करने जा रहे हैं उसमें क्या है कि फंक्शन जो है वो आपका कॉन्टिन्यूस होगा कोई भी एक इंडिकेटेड पॉइंट पर, और आपको वैल्यू ऑफ अ कांस्टेंट फाइंड आउट करनी होगी। आपको एक कांस्टेंट दिया जाएगा फंक्शन में, वो आपको फाइंड आउट करनी होगी। पहले जो हमने क्वेश्चन किया था वो CBSE में भी काफ़ी बार आ चुका है, और ये जो हम करने वाले हैं ये भी CBSE में ज़्यादातर पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि अगर x की वैल्यू -1 है तो हमें फंक्शन जो है वो क्या मिलता है, लैम्डा मिलता है। लेकिन अगर x 1 के बराबर नहीं है तो हमें ये वाला फंक्शन मिलता है। ठीक है, तो हमें क्या निकालनी है, इस कांस्टेंट की वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो आइए देखते हैं कैसे निकलेगी। अच्छा, हमें पता है कि हमारा फंक्शन क्या ऐसा है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, इसमें क्या है, हमें कॉन्टिन्यूस फंक्शन दिया होता है और आपको एक कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी होती है। तो किस पर कॉन्टिन्यूस है, लिखा भी हुआ है एट x इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो हम बात करेंगे पहले लिमिट की, x टेंडिंग टू -1। ठीक है, -1 के बराबर नहीं है तो मैं लिमिट उसके पास तो ले जा सकता हूँ। ठीक है, तो फंक्शन कौन सा हमारा उस टाइम पे, x² - 2x - 3 ऑन में x + 1। यहाँ +1 की बात क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम -1 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो x को मैं -1 की तरफ अप्रोच करा रहा हूँ, और ये बराबर किसके आता है, कॉन्टिन्यूटी की कारण, मतलब कॉन्टिन्यूस थ्योरम के कारण हमें क्या मिलता है कि लिमिट ऑफ अ फंक्शन जो है वो वैल्यू ऑफ अ फंक्शन के बराबर आएगी जिस पर वो कॉन्टिन्यूस है, दैट इज लैम्डा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा, मतलब एक तरीके से ये भी। ठीक है, अगर मैं फंक्शन की वैल्यू -1 रखता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, वहाँ पे लैम्डा मिलेगा। अच्छा, फर्दर सॉल्व करता हूँ मैं इसको यहाँ पे, तो आपने पढ़ा होगा स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ठीक है, तो अगर मैं इसको स्प्लिट करके लिखता हूँ तो मुझे क्या फैक्टर्स मिल जाएंगे, x - 3 मिल जाएगा और एक x + 1 मिल जाएगा। ये आपको पता होगा कैसे मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ x² - 2x - 3, तो मैं इसके फैक्टर कैसे करूँगा, x² - 3x + x - 3, इन दोनों का मल्टीप्लाई वो इसके सम या फिर माइनस के बराबर आना चाहिए, तो ये फैक्टर आ जाएंगे। इसके फैक्टर आप निकाल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, ये रहे इसके फैक्टर यहाँ पे, तो एक आ जाएगा x - 3, यहाँ पे से आपने x कॉमन लिया, यहाँ पे +1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x - 3, और फैक्टर आपके आ जाएंगे x - 3 और x + 1। अच्छा, ये किसके बराबर हमारा है, लैम्डा के बराबर है। ठीक है, अच्छा आपको पता है ये दोनों तो कट गई टर्म्स। ठीक है, तो बचा क्या, सिर्फ लिमिट x टेंडिंग टू -1 x - 3 इक्वल्स टू लैम्डा। तो अगर मैं यहाँ पे वापस बात करूँ, लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो यहाँ पे क्या x बन जाएगा हमारा -1 - h - 3। -1 की तरफ अप्रोच कर रहा था तो उससे पहले एक वैल्यू चाहिए होगी मुझे, तो माइनस करवाना पड़ेगा मुझे एक टर्म को। मैंने h लिया जो कि बहुत ही 0 के बराबर है लगभग, अब मान लीजिए कि ये 0 के बराबर है। ठीक है, और ये बराबर किसके है, लैम्डा के। 0 की तरफ टेंड कर रहा है तो 0 ही हो गया, तो लैम्डा की वैल्यू मुझे यहाँ से क्या मिल गई, दैट इज -4। ठीक है, यहाँ पे तो ये 0 ही हो गया, तो -1 - 3 कितना हो गया हमारा यहाँ पे 4, और लिमिट एस टेंडिंग टू 0, तो ये 0 हो ही गई है। तो लैम्डा किसके बराबर आ गया यहाँ पे, मेरा -4 के। तो अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है एट x इक्वल्स टू -1, तो मुझे लैम्डा क्या मिल रहा है यहाँ पे, -4 मिल रहा है। तो ऐसे जाके आपको आगे के क्वेश्चन भी निकालने हैं। तो इस वीडियो का एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कॉन्टिन्यूटी के बारे में। सो इस क्वेश्चन में भी आपको सेम चीज़ करनी है जो आपने अभी तक पहले वाले क्वेश्चंस में की है। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन में आपको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब फंक्शन आपका कैसा होगा, कॉन्टिन्यूस होगा एट x इक्वल्स टू 0 में। तो चलिए देखते हैं इसके सॉल्यूशन को।
अच्छा, हमें पता है कि फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है, और फंक्शन कभी भी अगर कॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक है, तो हमारे पास क्या होती है, एक कंडीशन होती है, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूअस कहाँ पे, ये एट एक्स इक्वल्स टू में 0 पर। सो वी मस्ट हैव लिमिट, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, दोनों की दोनों क्या आनी चाहिए, हमारी बराबर होनी तो चाहिए, लेकिन वो वैल्यू ऑफ द फंक्शन के भी बराबर आनी चाहिए। तो ये वाली जो है वो हमारी LHL है, और ये है हमारी RHL, ठीक है। मतलब 0 के राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं हम, और LHL में क्या होता है, हम 0 के लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं। ये बराबर किसके होना चाहिए, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, और किस में कंटिन्यूअस था वैल्यू, फंक्शन हमारा 0 पर। तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए। लेकिन आपको पता है कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन हमें क्या मिल रही है, एट एक्स इक्वल्स टू में 0 पर क्या मिल रही थी, ए मिल रहा था। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है, यहाँ पर ए के बराबर है। सबसे पहले मैं क्या बात करूँगा, LHL की बात करूँगा, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूँगा, ठीक है। तो ये क्या होगी, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस, मतलब लेफ्ट साइड से अप्रोच हो रहा है, फंक्शन इक्वल्स टू में लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस, हमारा फंक्शन क्या था उस टाइम पे, वो था हमारा 1 माइनस कॉस 4x अपॉन में एक्स स्क्वायर। जब हमारा x क्या था, लेस देन 0 था, मतलब नेगेटिव टर्म में था, ठीक है। तो ये वाला हमारा फंक्शन दिया है। अच्छा, आपने जो है वो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, ठीक है, कि 1 माइनस कॉस 4x ये किसके बराबर होता है, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, ये आपका किसके बराबर होता है, 2 साइन स्क्वायर 2x के, ठीक है। तो ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है, ठीक है, तो वो आप उस वहाँ से देख सकते हैं। ये इसी वैल्यू को मैं बस यहाँ पर पुट कर दूंगा। तो मैं निकाल क्या रहा था, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस 1 माइनस कॉस 4x अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये भी किसके बराबर आया हमारा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर। यही बना हमारा फंक्शन यहाँ पे, ठीक। अब आपको बड़ी एक सिंपल सी चीज़ करनी है, जो भी एक कांस्टेंट टर्म है यहाँ पर 2, इसको मैं बस बाहर लिख लूँगा, और अंदर क्या लग जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x बाय एक्स स्क्वायर, यही रह जाएगा, और कुछ तो नहीं रह जाएगा यहाँ पर। अच्छा, अब थोड़ा सा अगर मैं ध्यान से देखूँ इसे, ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस साइन, अच्छा ये गड़बड़ हो गई यहाँ पे, मैंने 2 तो बाहर लिख ही लिया था, तो 2 यहाँ पर नहीं आएगा। 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस, अच्छा ये साइन था यहाँ पर, मैं इसको लिख सकता हूँ साइन 2x अपॉन में, यहाँ पर भी मैंने इसको लिख दिया 2x, और यहाँ पर कर दिया मैंने होल स्क्वायर। अच्छा, इससे होगा क्या, साइन 2x का होल स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर 2x, एक ही बात है, और एक्स स्क्वायर था यहाँ पर मैंने 2x इसको लिख दिया, 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और इस 4 से वापस से 4 कट जाएगा, तो मैं वापस से मतलब इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। सेम ही बात है दोनों, यहाँ नीचे 4 आ जाएगा जब मैं इसको ओपन करूँगा, और ये 4 से 4 कट जाएगा, और डायरेक्ट सेम आ जाएगी वैल्यू। अच्छा, आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के केस में अगर आप लिमिट टेंड कराते हैं, तो साइन x बाई एक्स क्या होता है आपका, 1 के बराबर आता है। तो इस केस में भी यहाँ पर हमारा क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 4 लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन 2x बाई 2 क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दूँ यहाँ पे 1 का स्क्वायर, और ये हमारी वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, ये आ गई 8, 4 इंटू 2 दैट इज 8, ठीक है। अब बात करेंगे RHL की, एट एक्स इक्वल्स टू में 0 पर, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी क्या कह रही है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स, हमारा क्या था उस टाइम पे फंक्शन, वो था हमारा एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस रूट एक्स अपॉन में अंडर रूट 16 प्लस
रूट एक्स माइनस 4। यही था हमारा फंक्शन वहाँ पे। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सो गिवन हमें ये दे रखा था, अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखो कैसे करेंगे। अच्छा, आपको रैशनलाइजेशन आता होगा, तो ये जो भी हमारा डिनोमिनेटर है इसमें बस साइन चेंज हो जाएगा, बाकी सब वैल्यू सेम रहेगी। तो ये आ जाएगा रूट 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाय रूट 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4। तो आगे पीछे हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस, इसको अगर मैं फर्दर मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास क्या मिलेगा, रूट एक्स अपॉन में इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है, लेकिन जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ 16 प्लस रूट एक्स। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मैं रूट 16, चलो आप ऐसे लिख लेता हूँ मैं इसको, तो इसको ऐसे ही रूट कट जाएगा, माइनस 4 इंटू 4 क्या हो गया, 16 हो गया, मल्टीप्लाई ये भी बचा हुआ ऊपर वाला टर्म, ये चीज़ आ गई। आगे वाले उसके लेते हैं, तो ये आ जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस रूट एक्स अपॉन में 16 प्लस रूट एक्स माइनस 16 मल्टीप्लाई अंडर रूट 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4। अच्छा, ये माइनस 16 कट गया, रूट एक्स कट गया, तो क्या बचा, बस ये वाली टर्म बची, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस अंडर रूट 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4, ये वाली हमारे पास टर्म बची। अच्छा, इसको भी फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। लिमिट आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, एक्स टेंडिंग टू 0 लिख के और आपकी डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी 4, ये एक्स ही 0 हो जाएगा। और एच वाले टर्म से करना है तो आप एच वाली टर्म से कर सकते हैं। एच यहाँ पे मैंने 0 लिया, अंडर रूट 16 प्लस अंडर रूट, इसको मैं लिखूंगा 0 प्लस एच, ठीक है। इसको मैं क्या लिखूंगा, 0 प्लस एच प्लस 4। अच्छा, एच तो 0 ही था, अंडर रूट 16 कितना होता है हमारे पास, 4 होता है, प्लस ये 4 बचा, कितना आ गया, 8। तो आपको क्या मिल गया यहाँ से कि एल एच और आर एच एल जो है वो बराबर तो आ रहे हैं, लेकिन वो किसके बराबर थे, ए के भी बराबर थे। तो ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी हमें, सो वी गेट ए इक्वल्स टू 8। तो इस वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल से नॉलेज। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाइए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। तो तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, और मिलते हैं अगली वीडियो में।